हेलो एवरीवन, आज है 13 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, 10 रुपए से भी कम कीमत पर वोडाफोन आइडिया का शेयर हाल फिलहाल में अवेलेबल है। और यहाँ पर हम एक और चीज देखने की कोशिश करें तो पिछले कुछ दिनों से इस कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 10 रुपए से भी कम कीमत का ये शेयर क्या हाल फिलहाल में खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव है कि नहीं, क्या अच्छा मौका बन रहा है कि नहीं, या फिर अभी भी हालत इनके लिए उतनी अच्छी नहीं है। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वोडाफोन आइडिया 10 रुपए से भी कम कीमत पर बिकने वाला शेयर एक महीने में अगर देखें तो अच्छी खासी रफ्तार दिखाई, 21 से 22% का ग्रोथ जरूर है, 10 रुपए के करीब पहुंचा, लेकिन उसके बाद एक प्रेशर झेलता हुआ नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म में एक अच्छी रफ्तार पकड़ी जरूर थी, लेकिन एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो सिर्फ 5% का ग्रोथ है, सिर्फ 5% का। इस बीच अगर हम देखें तो तेजी और गिरावट दोनों ही है। देखिए, बड़ी रफ्तार दिखाई, 12 रुपए के करीब पहुंचा, वापस एक 8 रुपए के करीब पहुंचा। देखिए, पहले भी 8 रुपए का था, तेजी दिखाकर 12 तक पहुंचा, वापस 8 रुपए पर आ गया, वापस तेजी आई और 13 साढ़े 13 तक पहुंचा, वापस टूटकर 8 रुपए पर आ गया। मतलब 8 रुपए का एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस शेयर के पास। जब तक 8 रुपए का सपोर्ट मेंटेन है, शेयर आपको ऊपर की तरफ नजर आ सकता है। लेकिन हर बार एक बड़ी रफ्तार के बाद उतनी ही बड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिल रही है। तो ये भी अभी हाल फिलहाल में प्रिडिक्ट करना कि हाँ, यहाँ से ऊपर ही जाएगा, ये भी थोड़ा सा मुश्किल दौर है यहाँ पर। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें तो भारी नुकसान है। 122 रुपए से लगातार नीचे की तरफ आया है, जब भी बाउंस बैक दिखाया है गिरावट ही देखने को मिली है। 3 रुपए तक का लो बना था, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छी रैली उसके बाद बनी जरूर, लेकिन कोई खास रिटर्न यहाँ पर मिले नहीं है। लार्ज कैप शेयर है, 28,000 करोड़ से ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम ट्रेड बहुत ज्यादा है, 16 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड सिर्फ एनएससी में है, और बीएससी में भी तकरीबन 5.25 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड है। बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग जो है वो अभी भी इनकी अच्छी है, तेजी के संकेत है। देखिए, हाल फिलहाल में वोडाफोन आइडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज के ऊपर ट्रेड करेगा। अभी कोई भी फंडामेंटल्स यहाँ पर काम नहीं करने वाले हैं। तो आप ये मान के चल रहे हो कि हाँ, मैं फंडामेंटल्स अभी उसके उतने नेगेटिव है, तो याद रखिए अगर फंड रेजिंग की न्यूज आ गई और फंड रेजिंग की कोई कॉन्क्रीट खबर आ गई, दोबारा शेयर आपको 10-15% का जंप दिखा देगा। लेकिन अगर खबर नहीं आती है तो धीरे 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 करके ये नीचे की तरफ जाएगा और 8 रुपए के आसपास दोबारा झूलता हुआ नजर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 12% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, और 13% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। मतलब 88% लोगों का पॉजिटिव व्यू है। इतना ही नहीं, अगर हम यहाँ पर देखें रेवेन्यू के बारे में बात करें तो देखिए, सबसे बड़ी जो दिक्कत इस कंपनी के लिए है वो है रेवेन्यू से ज्यादा प्रॉफिट्स। जितना पैसा कमा नहीं रहा है उससे ज्यादा का नुकसान लेकर बैठे हैं ये लोग पिछले एक साल में। देखिए, 2018 में 28,000 करोड़ का रेवेन्यू था, डेफिनेटली वो इंक्रीज हुआ है, 2020 आते आते 45,000 करोड़ पहुंचा जरूर है। लेकिन जिस तरीके से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ उस तरीके से लॉस तो भैया बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। जब से रिलायंस जियो की एंट्री हुई है, टेलीकॉम की बाकी कंपनियों की खटिया खड़ी हो चुकी है। अब पिछले 5 साल का ब्यौरा देखिए प्रॉफिट में, जहां 2016 में 2,300 करोड़ का मुनाफा करने वाली कंपनी 2017 में 820 करोड़ का नुकसान दिखाती है, 2018 में 4,500 करोड़ का नुकसान, 2019 में 15,000 करोड़ का नुकसान, 2020 में 75,000 करोड़ का नुकसान। तो आप देख रहे हो कि लगातार ये जो नुकसान है वो बढ़ रहे हैं, और आने वाले क्वार्टर्स में और कितने बड़े नुकसान होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत इस कंपनी की है वो ये है कि कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है, कर्जा बहुत ज्यादा है। प्रमोटर के पास अच्छी होल्डिंग है, 72% की होल्डिंग प्रमोटर लेकर बैठे हैं, लेकिन जब कर्जा इतना ज्यादा होगा कि कंपनी उससे बाहर ही नहीं आ पा रही है। अगर मैं आपको टिकर टैप पे ले चलूं तो बैंक एफडी से भी कम का रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। डिविडेंड तो हालांकि पे कर ही नहीं रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू टिकर टैप अभी भी शेयर ओवरबोट जोन में नहीं है, अभी भी खरीदारी का मौका है, कोई भी रेड फ्लैग्स नहीं है। सिर्फ 5% एनालिस्ट जो है वो ही यहाँ पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, बाकी के लोग अवॉइड करने की बातचीत ही यहाँ पर कर रहे हैं। फाइनेंशियल्स अगर देखें तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाले फाइनेंशियल्स है, बड़े बड़े नुकसान ये कंपनी दिखा रही है।
दूसरी तरफ इनका मार्केट शेयर एक्चुअल में बढ़ा है, ठीक है, घटा नहीं है, बढ़ा है मार्केट शेयर। ओवर द लास्ट 5 ईयर मार्केट शेयर देखेंगे तो 17% से इंक्रीज होकर 29% तक गया है। तो ये एक अच्छी बात है कि मार्केट शेयर बढ़ा है। और देखिए रेवेन्यू भी बढ़ा है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि 36,000 करोड़ का रेवेन्यू था, वो आज 45,000 करोड़ पहुंच चुका है, लेकिन रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ा है। दिक्कत यहाँ पर ये है, मार्केट शेयर बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट नहीं बढ़ा है, बल्कि भारी नुकसान इनको झेलने पड़ रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ अगर हम नजर करें यहाँ पर, तो प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है 72% की, लेकिन म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग है वो काफी ड्रास्टिकली डिक्रीज हुई है। 6% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास थी 2019 दिसंबर क्वार्टर तक, और अब वो रह गई है सिर्फ 0.58%। मतलब बड़े फंड हाउसेस आखिर एग्जिट क्यों ले रहे हैं, ये चीज भी हमें यहाँ पर देखनी है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें, तो अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो है वो पहले तकरीबन 1.67% की होल्डिंग लेकर बैठते थे, आज सिर्फ 0.47% की होल्डिंग है, बिकवाली हुई है। उतना ही नहीं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें, तो भैया एफआईएल्स के पास 12.52% की होल्डिंग थी दिसंबर 2019 तक, और आज सिर्फ 4.60% की होल्डिंग है। अब देखिए यहाँ पर म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक फंड्स, सब लोग यहाँ से निकल रहे हैं, भाग रहे हैं, और खरीदारी कौन कर रहा है, खरीदारी कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर के पास 2019 तक सिर्फ 7% की होल्डिंग थी, आज वो बढ़कर 22% हो चुकी है। तो देखिए रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा जो होता है वो पॉजिटिविटी के ऊपर खेलते हैं कि हाँ सस्ता हो गया है, मैं ऐड करता हूँ, ऐड करता हूँ, ऐड करता हूँ, और आप देखिए 7% से 22% तक पहुंच चुके हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। फॉरेन एफआईएल्स की मैं जो बात करूँ, एफआईएल्स वो यहाँ पर देखिए 12.5% से कम होकर 4.5% पर आ चुके हैं। म्यूचुअल फंड भी 6% से ज्यादा की होल्डिंग थी, आज 0.58% पर आ चुके हैं। अदर डोमेस्टिक्स 2% की होल्डिंग थी, आज 0.47 पर आ चुके हैं। तो ये तीनों बेच रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं छोटे इन्वेस्टर्स, तो ये भी देखना जरूरी है यहाँ पर। और एक और जो चीज मुझे लगती है यहाँ पर, वो देखिए, मैं जब तक यहाँ पर कोई बड़े फंडरेजिंग का ऐलान नहीं होता तब तक तेजी नहीं आएगी, और अगर अनाउंसमेंट हो जाती है तो याद रखिए एक झटके में उछलेगा ये शेयर। तो पूरा का पूरा जो मामला है, खेल है, वो सिर्फ और सिर्फ उस एक अनाउंसमेंट के ऊपर टिका हुआ है, और उस एक अनाउंसमेंट के ऊपर हम एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर सकते। फंड रेजिंग का प्लान जो है वो पिछले साल सितंबर से चल रहा है, सितंबर से ये 1 साल होने को आएगा, ये 10 महीने हो गए ऑलरेडी फंड रेजिंग के अनाउंसमेंट को लेकर, अभी तक फंड रेजिंग हुई नहीं है। कंपनी कोशिश कर रही है, लेकिन जो वैल्यूएशन है वो हर रोज इनका नीचे की तरफ जा रहा है, और दूसरी तरफ मार्केट को पता है कि भैया वोडाफोन आइडिया को सख्त जरूरत है पैसों की, तो फंड रेजिंग करना उतना आसान नहीं रहेगा इनके लिए। दूसरी और एक और चीज अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें, वोडाफोन आइडिया की जो कर्जा है, कर्जा ये बहुत ज्यादा मायने रखता है हाल फिलहाल में। सिर्फ एजीआर ड्यूज ही 50,000 करोड़ है, हर साल 5,000 करोड़ रुपए इनको एजीआर ड्यूज के तौर पे चुकाने हैं। इस साल मार्च तक इनको पहला इंस्टॉलमेंट चुकाना था, जो पूरा का पूरा नहीं चुका पाए हैं, ये जून आ गया यहाँ पर। तो आप सोचिए कैसे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। दूसरी अगर हियरिंग आ गई तो दिक्कत है इनके लिए कि पैसा अभी तक नहीं चुकाया है इन्होंने। दूसरी तरफ हम यहाँ पर बात करें तो बैंकों का भी बड़ा पैसा बाकी है, तकरीबन 1,15,000 से 20,000 करोड़ के आसपास का कर्जा है इस कंपनी के ऊपर, और चुकाना तकरीबन बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो दिक्कत है इस कंपनी के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वोडाफोन आइडिया बर्बाद हो जाएगी। देखिए इंडिया में वोडाफोन आइडिया एटलीस्ट 2-3 साल तक तो मुझे लगता है कि बर्बाद नहीं होगी, धीरे 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 खींचती 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 आगे जरूर जाएगी, लेकिन शेयर होल्डर्स को फायदा मिलेगा कि नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी की अनाउंसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। फंड रेजिंग जल्द से जल्द हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बचने का एक ही तरीका है, वो फंड रेजिंग है।
और जब तक फंड रेजिंग नहीं हो जाती कंपनी के लिए दिक्कत है, कंपनी प्रेशर में रहेगी, यहाँ पर आपको कोई बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिलने वाला है। तो मैं यही कहूंगा कि जब तक फंड रेजिंग यहाँ पर नहीं हो जाती तब तक एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज्यादा रिस्की रहेगा। आप देखिए किस तरीके से टूटा है ये शेयर, थोड़ी बहुत रफ्तार दिखा देगा ठीक है, लेकिन वापस टूटेगा। और 8 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और मुझे लगता है कि अगर 8 रुपए के करीब मिलता है ये शेयर तब आप वहां पर बाइंग कर सकते हैं। लेकिन 9 रुपए से महंगा तो मैं खरीदने की सलाह नहीं दूंगा वोडाफोन आइडिया। प्रेशर में है ये शेयर, जहां बड़े शेयर्स तेजी दिखा रहे हैं वहां इसमें अभी भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। मेरी तरफ से वोडाफोन आइडिया जब तक कोई ठोस जानकारी नहीं आती फंड रेजिंग की, अवॉइड करें। और अगेन मैं कह रहा हूँ बुरा शेयर नहीं, देखिए मैं वोडाफोन आइडिया के खिलाफ नहीं हूँ। काफी लोग कहते हैं कि सर ये हो जाएगा, सबसे अच्छा नेटवर्क, मैं मानता हूँ कि भैया अच्छा नेटवर्क है लेकिन कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रही, क्या करेंगे यहाँ पर। अच्छा नेटवर्क, अच्छी सर्विसेज है, मना नहीं कर रहे भाई साहब, लेकिन जब तक कोई कंपनी प्रॉफिट नहीं करेगी क्या कर लोगे आप यहाँ पर। तो दिक्कत यही है वोडाफोन आइडिया के लिए। और फंड रेजिंग की अनाउंसमेंट देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं अगेंस्ट में हूँ इसके। अगर फंड रेजिंग हो जाएगी भाई साहब अच्छी तेजी दिखा देगा ये शेयर ठीक है, लेकिन जब तक नहीं होगी ना तब तक प्रॉब्लम में है शेयर, प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा इनको, डिक्रीज मोड में जाएगा ये। तो पूरा का पूरा जो इसका दारोमदार है वो फंड रेजिंग पे टिका है। आपको लगता है कि बहुत जल्दी फंड रेजिंग हो जाएगी, आप जा सकते हैं खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं लगता है कि भैया सितंबर से फंड रेजिंग खींची चली आ रही है, अभी तक नहीं हुई है, अभी और लंबा वक्त लगेगा, तो दूर रहिए। फैसला आपका होना चाहिए यहाँ पर कि आपको क्या लगता है फंड रेजिंग को लेकर। अभी तो कोई बड़ी जानकारी फंड रेजिंग की नहीं आई है, अगेन मैं कह दूं। तो आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, फैसला भी आप ही का होना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।